क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन आपको दे दिया और ये बोल रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस तो तभी होगा ना जब लिमिट ऑफ द फंक्शन बिकम्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एक आपको यहाँ पे लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालो। लिमिट कौन से पॉइंट पे निकालेंगे, 0 पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन निकालो। और एक आप f ऑफ 0 निकालो। अब f ऑफ 0 का वैल्यू तो देखो आपको k दे रखा है क्लियरली, है ना। जब x 0 है तो फंक्शन का वैल्यू k है, मतलब ये f ऑफ 0 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, दिस इज गिवन एज k। तो k किसके बराबर होगा, लिमिट के बराबर होगा। तो बस आप लिमिट निकाल लो, k का वैल्यू आ जाएगा, वही निकालना है, ठीक है। तो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन कौन सा वाला लेंगे, ये वाला कि ये वाला, क्योंकि यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है। तो मैंने आपको समझाया था लिमिट्स में भी कि जब भी x टेंडिंग टू 0 होता है मतलब x कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता है, x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 होगा तो ये लेंगे ना, बट हमारा तो x नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो ये है ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे बेसिकली लिखा हुआ है सीक एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसका लिमिट निकालो, जो भी इसका लिमिट आएगा वही आपका k है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो ये लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब लिमिट निकालना आता है कि नहीं ठीक है, यस। बात में जब झगड़ा होता है तो हम बोल तो देते हैं लिमिट में रहे लेकिन लिमिट निकालनी आती है, लिमिट में रहे मतलब कहां तक रहना है ठीक है। तो निकालनी भी तो आनी चाहिए, कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो ये तो log m प्लस log n हो गया, है ना, log m प्लस log n, तो log mn, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही आप ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक बार अपने दिमाग में मल्टीप्लीकेशन करो। आपको मेरे ख्याल से ये बहुत फेमस फैक्टराइजेशन है, तो आपको याद आ रहा होगा कि जब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, log mn मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं तो ये बनेगा। जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना ये बनेगा, और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो सीक एक्स है इसको लिख देना 1 अपॉन कॉस एक्स, और क्या है ना। अगेन ये वाली चीज भी आप थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। पहली बात तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख गया, जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर हो जाएगा और एक कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा बस। अब ये लिमिट आपको निकालनी है, तो ये लिमिट निकालना बहुत आसान है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दो कहीं ना कहीं, है ना। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है log ऑफ 1 प्लस डब्बा, है ना, log ऑफ 1 प्लस डब्बा डिवाइडेड बाई डब्बा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इससे, ये वाली क्वांटिटी, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, ये चमक गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, log ऑफ 1 प्लस डब्बा डिवाइडेड बाई डब्बा, और ये साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये भी 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। cos 0 भी 1 ही होता है वैसे, है ना, cos 0, तो इसका वैल्यू भी 1 ही है। तो बचा क्या, तो बस अब आपके पास इतना बच गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देना, तो फाइनल आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। फाइनली कितना आएगा, ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर।